एक भिखारी जो कई सालों से भीख मांगता और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मजबूरी के कारण उसने भीख मांगना शुरू किया था, लेकिन कब वह उसकी आदत में बदल गई उसे पता नहीं चला। लेकिन उसे यह काम अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा चाहता कि इससे मुक्त हो जाए। हमेशा परेशान रहता, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। उसे हमेशा लगता कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। एक दिन उसे एक साधु के बारे में पता चला कि थोड़ी दूर पर एक साधु महात्मा जी रहते हैं, जो कि सभी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान देते हैं। आज जो भी उनके पास जाता है हमेशा खुश होकर ही लौटता है। एक दिन इसने मन बनाया कि आज मैं भी साधु के पास जाऊंगा। जब वह वहां पहुंचा तो काफी भीड़ थी लोगों की। वह वहां एक कोने में चुपचाप बैठ गया और अपनी बारी का वेट करने लगा। जब सभी लोग चले गए तब यह उठकर साधु के पास जाता है और उनको प्रणाम करता हुआ कहता है, हे महात्मा जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। मैं एक भिखारी हूँ, लेकिन मैं गरीबी में नहीं जीना चाहता। मैं अपने लाइफ में ना कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और बड़ा करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। महात्मा मुस्कुराए और उनसे कहे, बेटा दान वान करते हो? भिखारी उनके चेहरे को देखता रहा कि बाबा जी, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो खुद भीख मांग के खुद खा रहा हूँ, परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं कैसे दान कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा देखो, हमारा जो भी है अपनी सोच और अपने कर्मों के कारण है। तो हम भविष्य में जो भी होंगे वो भी हम अपनी सोच और अपने कर्मों के कारण ही होंगे। तो आज से ये सोचना बंद करो कि तुम गरीब हो। ऐसा सोचो कि भगवान ने तुम्हें जिस स्थिति में रखा है तुम्हें बहुत अच्छा रखा है। सोचो, कई लोग तो विकलांग हैं, उनके हाथ पैर तक सलामत नहीं है, तुम तो फिर भी इतने हट्टे कट्टे चल फिर सकते हो। तो भगवान का धन्यवाद देना शुरू करो। और ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा चीज़ों का ही दान दिया जाए। तुम्हारे पास भीख आती है, उससे जो भी तुम अपने परिवार के लिए खरीदते हो उसी का एक हिस्सा दूसरे भिखारी को खिला दो, किसी दूसरे गरीब को खिला दो। कभी समय निकाल कर किसी गरीब की सहायता कर दो। किसी हॉस्पिटल चले जाया करो, वहाँ पर कुछ लोगों से, गरीब लोगों की कुछ पैर हाथ दबा दिया करो। कभी वृद्धाश्रम चल जाया करो, उनसे वहाँ पर बुजुर्ग लोगों से मिल लिया करो, अनाथ बच्चों से मिल लिया करो। धीरे धीरे अपनी सोच बदलो और सोचो कि तुम अमीर बनते जा रहे हो। धीरे धीरे देखना तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होगा और तुम्हारे कर्मों का पॉजिटिव कोटा भी भरता जाएगा। और जब वो अपना रिजल्ट दिखाएंगे ऑटोमेटिकली तुम्हारे लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। जो तुम चाहते हो वो बनना शुरू हो जाओगे। भिखारी को बात समझ आ गई। वो महात्मा जी को प्रणाम करता हुआ लौटा और अब वह दिन रात भीख तो भी मांग ही रहा था, लेकिन अब ये भी सोचता रहता कि जब वो अमीर बन जाएगा तो वो क्या क्या करेगा। लेकिन उसकी सोच के एक हिस्से में ये ज़रूर रहता कि मैं जो भी कमाऊँगा, जो भी मेरे पास आएगा, उसका एक हिस्सा मैं ज़रूर लोगों को दान करूँगा। और अभी भी वह वही करने लगा। वो दिन भर जो भी भीख मांग कर कमाता, अपना और अपने परिवार का तो भरण पोषण उससे करता ही, प्लस उससे कुछ लोगों को और भी खाना खिला देता था, और भिखारियों को भी। धीरे धीरे वह हॉस्पिटल्स जाने लगा, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ गरीब लोग इलाज करवाते हैं, वहाँ बैठ के उनसे बातचीत करने लगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हॉस्पिटल्स में जिनके परिवार वाले उन्हें वहाँ छोड़ देते हैं, तो उनके पास ये जाकर के समय स्पेंड करने लगा। धीरे धीरे वृद्धाश्रम जाना, अनाथालय जाना, इसका एक रूटीन सा बन गया। सभी लोग इसका हर महीने वहाँ वेट करने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही समय जब बीतता गया, एक दिन अचानक से क्या हुआ कि जब यह भीख मांग रहा था तो एक व्यक्ति ने इसे कह दिया कि क्या इतना बड़ा शरीर लेकर के भीख मांग रहे हो, कुछ काम वाम किया नहीं जाता तुम्हें? इसके दिमाग ने फट से कहा, भैया कुछ काम दिलवा दीजिए मुझे, मैं अभी कर लूँगा। वह व्यक्ति चूंकि किसी फैक्ट्री में काम करता था, वह उसे अपने साथ ले गया और उसको उस फैक्ट्री में एक वर्कर के रूप में काम दिलवा दिया गया। धीरे धीरे उसने मेहनत की। अभी भी वह अपने वो पुराने कार्य, जो कि पॉजिटिव सोचना, अमीर बनने का ख्वाब देखना और यह बिल्कुल नहीं सोचना कि वो गरीब है, अब प्लस लोगों की सेवा करना, दान पुण्य करना, वो करता रहा। धीरे धीरे कब देखते देखते वो वर्कर से सीनियर वर्कर बनने लगा, सीनियर वर्कर से सुपरवाइजर बनते बनते कब वह मैनेजर के पोस्ट तक पहुंच गया, पता भी नहीं चला। धीरे धीरे उसकी एवं उसकी परिवार की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, और लेकिन उसने अभी भी वो पुराने कर्म करना नहीं छोड़ा। वो आज भी
मंदिर जाता है, वहाँ लोगों को दान पुण्य करना है, हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पेशेंट से मिलता है, उनको दवाइयाँ दान करता है, अनाथालय जाना, वृद्धाश्रम जाना, महीने में 1 आध बार तो इन जगहों पे वो सभी जगहों पे एक बार चला ही जाता है और उसका जीवन इस तरीके से बदलता चला गया। तो क्या लगता है दोस्तों, साधु ने जो उन्हें सलाह दी सही दी थी ना? और ये कहानी क्या सीख देती है हमें? मुझे ऐसा लगता है ये कहानी के थ्रू बताया गया है कि भैया अगर आप बड़ा सोचते हो, अच्छा कर्म करते हो, दूसरों की मदद करते हो, तो आज नहीं तो कल हमारी ज़िंदगी में बदलाव आना निश्चित है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। सो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, नेगेटिविटी को अपने लाइफ से हटाइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, लोगों की मदद करिए। देखिए आपका जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर।